कराची के गुल प्लाजा में लगी आग को 26 घंटे गुजर गए। 60 अफराद अब भी लापता। चीफ फायर ऑफिसर का आग पर 80% काबू पाने का दावा। कहा रेस्क्यू एहलकारों को इमारत में दाखिल होने का कह दिया। आग से 6 घरों के चिराग गुल। शोलों से लड़ता हुआ फायर फाइटर भी जान से गया। 22 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रात 10 बजे के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में लिया। दहकते शोलों से गुल प्लाजा तबाह हो गया। इमारत के अकबी हिस्सा गिरने के बाद सामने का भी एक हिस्सा गिर गया। एनी शाहिद ने बताया तमाम दरवाजे बंद थे। मस्जिद का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। दुकानदारों का फायर ब्रिगेड ताखीर से भी पहुंचने का शिकवा। कहा फायर ब्रिगेड के पास पानी और डीजल तक नहीं था। केएमसी रेस्क्यू 1122, पाक बहरिया, सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन, बच्चों समेत लापता अफराद के वरसा गम की तस्वीर। लापता लोगों में 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल हैं। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले एक खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए, जिसमें 45 साल के तनवीर अहमद, 42 साल के उमर नबीर, 33 साल की आयशा समी, 11 साल का अली बिन उमर, 15 साल का सुफियान और 18 साल का अब्दुल्ला शामिल है। जबकि एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। अहले खाना का कहना है कौसर, साद, अशरफ, मिसबा, निमरा, इरफान और दीगर अफराद शादी की खरीदारी के लिए आए थे। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आतिफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दी। लापता अफराद में आरिफ, हामिद, मोहम्मद फैजान, अब्दुल कयूम, आसिफ खान, रमजान, शिराज, रमजान, अब्दुल समद, इमरान इब्राहिम, मरियम नूर, अतहर, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद अदनान और यासीन सरवर समेत दीगर शामिल हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद गुल प्लाजा आमद। ताजिर मुश्किल हो गए। मेयर के खिलाफ नारे लगाए। मुर्तजा वहाब डीसी ऑफिस गए, ताजिर वहां भी गए। डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश, मेयर नामंजूर के नारे। पुलिस हुकाम ने नफरी बढ़ा दी। मेयर कराची ने गुल प्लाजा के सदर समेत चंद अफराद को डीसी ऑफिस बुलाया। मुतालिका अफसरान की सनसनिश। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा 65 लोग लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम से कहा है इमारत तोड़कर अंदर घुसें, लोगों को निकालने की कोशिश करें। आग बुझाने के लिए जारी ऑपरेशन की निगरानी के लिए यहां मौजूद हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन अव्वलीन तरजीह है, सियासत बाद में होती रहेगी। वजीर आला ने सुबह इजलास बुलाया है, केएमसी रिपोर्ट पेश करेगी। यहाँ सेल लगी थी, क्या पता था मौत ने सेल लगा रखी है। लापता अफराद के रिश्तेदारों को प्यारों की तलाश। मोहम्मद खातून ने बताया 25 साल पोता प्लाजा में काम करता था, कल से कुछ पता नहीं। कल रात गांव से वापस आए, सुबह का पता चला। एक शहरी ने कहा बेटी और 2 बहनें कल रात आग लगने के बाद से लापता हैं। राब्ता करने की बहुत कोशिश की, अस्पताल में भी चेक किया। एक शहरी ने बताया छोटा भाई फैजान अंदर है, कल उससे फोन पर बात हुई थी, वो दुकान में छुपा हुआ था, अब उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। एक और शहरी ने बताया दोस्त कल रात 9:30 बजे गुल प्लाजा आया था, उसके बाद से राब्ता नहीं हुआ। ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। बर वक्त इकदाम उठाए जाते तो इतना नुकसान न होता। ताजिर रहनुमा फट पड़े। ताजिर बरादरी का 3 रोजा सोग का ऐलान। रिलीफ ऑपरेशन पर अदम इत्मीनान। सदर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल चैपल ने कहा सूबाई विफाकी हुकूमतों और फील्ड मार्शल से अपील है कि हमें सहारा दें। सदर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं फायर ब्रिगेड देर से आई और कुछ गाड़ियां खाली थी। नायब सदर सिद्दीक तरीन ने कहा हुकूमत बर वक्त इकदाम करती तो सब कुछ बच जाता। हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। जमील पराचा ने कहा आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है तो के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा होना चाहिए। प्लाजा में 122 सिलेंडर थे। दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद नहीं, प्लाजा के अंदर जाना मुमकिन नहीं। इस वक्त ताजरों के घरों में मातम की सूरत हाल है। आग पर काबू और मलबा उठने के बाद ताजरों के नुकसान का अंदाजा होगा।
पूरी कोशिश है लापता अफराद मिल जाए, मुतासिरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कराची में नहीं था, रात 10 बजे के बाद आग की इतला मिली। 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो उसकी तहकीकात होंगी। अफसोस है कुछ लोग ऐसे सानेहात पर भी सियासत करते हैं, इंतशार फैलाने वालों की बातों पर तवज्जो नहीं देता। वजीर आला सिंध की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। वजीर आला सिंध ने गोल प्लाजा के ताजिरों के नुकसानात का अजाला करने के लिए कमेटी बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, लोगों की जानें बचाना हमारी पहली तरजीह है। इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। कराची में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसरदा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध से राब्ता, गुल प्लाजा साहने पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत, कहा फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू, आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा, सिंध हुकूमत शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दे। चेयरमैन पीवी बिलावल भुट्टो का भी फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत, शहीद की जुर्रत और फर्ज शनासी को सराहा। कमर्शियल एरियाज में हादसात की रोकथाम के लिए ताजिर कम्युनिटी से ताउन की अपील कर दी। कहा, गोल प्लाजा के ताजिरों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वंडर बॉय की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रेजेंटेशन ऐसी दे रहे थे जैसे कराची को स्विट्जरलैंड बना दिया है। इस शहर के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटर में गिरते हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फायर फाइटिंग के लिए मुकम्मल सामान देना मेयर की जिम्मेदारी है। फायर फाइटर्स को जूते पहनाकर ये समझते हैं काम पूरा हो गया। लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, शायद ये लोगों के दुख महसूस नहीं कर सकते। 23 घंटे बाद मेयर यहाँ आया और लोगों से बात तक नहीं कर सका। अब शहर के लोगों को बाहर निकलना होगा, मुसल्लत मेयर को हटाना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत समता अफजाल सैयद ने हाफिज नईम का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा, वजीर आला खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे थे, ताकीद के इल्जाम बेबुनियाद थे। केएमसी की टीम को 24 घंटे बाद रेस्क्यू के लिए लाइट लगाने का ख्याल आ गया। ARY न्यूज के सवाल पर अफसर ने कहा, ट्रैफिक में फंसे हुए थे इसलिए भी ताखिर की। क्या 24 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे? इस सवाल पर अफसर की आए बाएं शाएं। कहा, मैं मेयर कराची के मातहत हूं। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा में आग लगने पर गहरे रंजोगम का इजहार। कहा, हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियां तबाह हो गई। ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताकीद से पहुंचने के संगीन खदशात सामने आए। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयां मुतासिर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गोल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनतकश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। कराची में खौफनाक आग के वाकयात फायर सेफ्टी हंगामी तैयारियों की नाकामियों की निशानदही है। ऐसे सानेहात इंतजामी और निगरानी सतह पर गफलत की भी निशानदही करते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का लापता अफराद के अहले खाना से यकजहती का इजहार। ताजिरों के माली नुकसान का अजाला किया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, कोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मलबा उठाया जाएगा। सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा, डंडे के जोर पर हर चीज नाफिज नहीं कर सकते, लोगों से मिलकर चीजें ठीक करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने शिरकत की। आग बुझाने की कोशिशों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की शिरकत।
गोल प्लाजा में लगी आग की वजह मालूम न हो सकी। शॉर्ट सर्किट या बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। रात 10:26 पर आग की इतला मिली। इतला के चंद मिनट बाद गाड़ियां जायबुकी पर मौजूद थी। महकमा फायर ब्रिगेड के आला हुकाम को ब्रीफिंग बताया। आग की शिद्दत देखकर शहर के तमाम फायर स्टेशन की गाड़ियां और अमला तलब किया। पानी की मौजूदगी वाफर मिकदार में थी। लोगों के हुजूम से मुश्किलात हुई। 2 एकड़ पर मुहीत प्लाजे में 1500 से ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें बैक वक्त आग भड़की हुई थी। ऐसी आग नहीं देखी जो बैक वक्त जगह लगी हो। आग बुझाने के लिए इमरजेंसी रास्ते मौजूद थे। अमरीकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तरीके से शामिल रहेगा। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है गजा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेशी टीम मैचेस खेलने भारत जाएगी या नहीं। टीम भारत नहीं गई तो मैचेस कहां खेले जाएंगे। आईसीसी मामले पर अपना हतमी फैसला बुध को सुनाएगी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का कहना है आईसीसी ने हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बांग्लादेशी बोर्ड को आखिरी तारीख के बारे में बताया। बांग्लादेश ने आईसीसी वक्त के सामने भी भारत में सिक्योरिटी खदशात का मौकफ दोहराया। बाजोड़ के अरकान पार्लियामेंट मशरान और उमायदीन का जरगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा हालात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कयाम अमन का मौसर तरीका मशरान और हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसला साजी है। वजीर आला का बाजोड़ ऑपरेशन में जुज़्वे मुतासिरा घरों की तामीर के रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना नेक शगुन है। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा महमूद अचकजई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। ये तकर्री जमहूरियत के लिए मस्बत साबित होगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुने सब तक दावत वलीमा तकरीब का खुसूसी एहतमाम शरीफ फॉर्म जाते उमरा रायबंद में किया गया। तकरीब में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, अहले खाना करीबी अजीज शरीक हुए। विफाकी और सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जुने सब तक आने का गुज़श्ता रोज शेख रुहेल असगर की पोती शान से शेख से हुआ था। शामी सदर का तारीखी फरमान। शामी कुर्दों की मुकम्मल शहरियत बहाल कर दी गई। कुर्दों की मादरी जुबान को अरबी के साथ कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत भी दी गई। 1962 की मरदमशुमारी के नतीजे में शहरियत से महरूम किए गए लाखों कुर्द दोबारा शामी शहरी तस्लीम। हलब के हालिया फसादात के बायस बेघर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को गैर मशरूत वापसी की दावत दी गई। हर किस्म के लसानी और नस्ली इम्तियाज पर पाबंदी। नवरोज को सरकारी तातील होगी। नेतन्याहू अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इसराइली बरहम। तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। 7 अक्टूबर पर हमलों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था संगीन सिक्योरिटी नाकामी पर हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए जवाबदेही से भाग गई। पहले इम्तिहान में नाकामी के बाद पलटकर वार करने का आज़म। कौमी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में आज स्कॉटलैंड से टकराएगी। मैच से पहले हरारे में फ्यूचर स्टार्स की मेंटोर सरफराज अहमद की निगरानी में ट्रेनिंग, खामियां दूर करके तैयारी फाइनल की। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 37 रन से शिकस्त हुई थी। सिलेक्शन के लिए ऑक्शन पर इत्तेफाक। पीएसएल सीजन 11 में ड्राफ्ट के बजाय पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी होगी। जराये ने बताया है पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के इजलास में कई अहम फैसले कर लिए गए। नए सीजन में तमाम पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। एक ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया जा सकता है। मेंटोर और राइट टू मैच के खात्मे पर भी तमाम फ्रेंचाइजीज मुत्तफिक। कमेटी की तमाम सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी को भेजकर हतमी फैसला किया जाएगा।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। भारत को पहली बार उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने इंदौर में खेला गया फैसला कुन वनडे 41 रन से जीता। 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 38 रन के ताकुब में विराट कोहली की सेंचुरी भी भारत को शिकस्त से ना बचा सकी। इंडियन टीम 296 रन पर ढेर हुई। इससे पहले न्यूजीलैंड 37 साल में भारत में खेली गई 7 वनडे सीरीज हार चुका था।